अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यानी जो चाप की लंबाई कितना है 22 सेंटीमीटर है, कह रहा लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, और पाई की वैल्यू हमको 22/7 रखना। तो ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहां से चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक वृत्त है, ये हमने एक बना लिया वृत्त, और कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है r इक्वल टू क्या है 100 सेंटीमीटर, यानी कितना है त्रिज्या कितनी है, हाँ त्रिज्या क्या है 100 सेंटीमीटर है। तो कह रहा 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, ये क्या है वृत्त का केंद्र है, और ये इसकी त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। और कह रहे 22 सेंटीमीटर, मान लो ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है चाप, ये क्या है ये आपका है चाप, और इस चाप की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या क्या है 100 सेंटीमीटर, और इस 100 सेंटीमीटर त्रिज्या पर एक चाप है जो कि कितना है 22 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये क्या है 22 सेंटीमीटर चाप के द्वारा इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्या है कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस कोण को हमको बताना। तो आपको फार्मूला पता है, कोण बराबर क्या होता है चाप बटे, कोण बराबर होता है चाप बटे क्या होता है त्रिज्या, होता है ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब आपको ये पता है, ये बताया गया है कि इस फार्मूले से जो भी ये वाला कोण आता है वो हमेशा किस में आता है रेडियन में आता है, किस में आता है रेडियन में आता है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, हम यहां से कोण की वैल्यू निकालेंगे, तो कोण बराबर क्या होगा चाप, अब चाप की लंबाई कितनी है 22 और बटे त्रिज्या की वैल्यू क्या है 100, तो यहां से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहां से क्या आएगा 50, तो यहां से आएगा कोण इक्वल टू कितना आएगा 11/50। अब ये जानते हो ये किस में आएगा रेडियन में आएगा, क्योंकि आपको पता है इस फार्मूले से जो भी एंगल आता है वो हमेशा किस में आता है रेडियन में आता है। हमको करना क्या है, इस चाप के द्वारा इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना हमको डिग्री में निकालना है। ये किस में दिया है रेडियन में, तो ये रेडियन में दिया है, ये किस में दिया कोण रेडियन में दिया है, तो हमको डिग्री में बताना है, तो इस रेडियन को डिग्री में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से ये समझिए आपको पता है पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, है ना, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से आएगा 1 रेडियन इक्वल टू क्या आएगा 180 बटे पाई, और ये क्या होगा डिग्री होगा। तो यहां समझिए जब एक रेडियन में 180 बटे पाई डिग्री, तो यहां से 11/50 रेडियन में क्या होगा कितने डिग्री, तो यहां सिंपल हम कर देंगे, यहां से कोण बराबर आ जाएगा, यहां से करेंगे क्या 11/50, और इसकी डिग्री में वैल्यू निकालना है, तो डिग्री में वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे 180 बटे पाई से हमको क्या करा देना मल्टीप्लाई। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से क्या है 11/50 और ये क्या आएगा 180 बटे, और पाई की वैल्यू क्या रख दें, पाई की वैल्यू 22/7, ये 7 ऊपर जाएगा तो यहां से क्या होगा 7, तो क्या आएगा 11 दूनी 22। अब इसको काट दो, किससे कटेगा 2 नयम 18, तो यहां से कितना आएगा 90 आएगा, है ना, और इस जीरो से इस जीरो को काट दो तो क्या आएगा 9×7=63, कितना आएगा 9×7=63, और बटे में क्या आएगा 5 डिग्री, ये पूरा फाइनल कितना आ गया डिग्री में आ गया। अब इसको हम करते क्या है, इस 5 से 63 में भाग देते हैं पहले, 5 एकम 5 कितना आएगा 1, कितना बचा 13, 5 दूनी क्या आएगा 10, यहां से क्या बचा 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 12 सही 3/5 लिखेंगे, और ये क्या आएगा डिग्री में, ठीक है। तो यहां से ये करिएगा, इसको हम लिखेंगे 12 सही 3/5 डिग्री आएगा, और इसको सिंपल हम कैसे लिखेंगे 12 डिग्री प्लस का 3/5 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 3/5, क्योंकि डिग्री को हम कभी भी बटे में नहीं लिखते हैं, तो सिंपल हम करेंगे क्या, इधर देखो ऐसे इधर समझ लो, क्योंकि इधर हमारे पास जगह है। तो अब यहां से देखते हैं, यहां से क्या दिया है, देखो इस डिग्री को हम किस में चेंज कर लें मिनट में, तो मिनट में क्या करें 1 डिग्री इक्वल टू क्या होते हैं 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट। तो यहां से फाइनल इधर कर लेते हैं, यहां से क्या आएगा 12 डिग्री और प्लस का 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 3/5 डिग्री में क्या होगा 3/5 गुड़े क्या आएगा 60, और भाग दे देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12 पंजे 60, तो फाइनल यहां से आएगा 12 डिग्री और क्या आएगा 12 तिहाई 36 प्लस का 36 मिनट आएगा, कितना आएगा 36 मिनट। तो फाइनल रिजल्ट इसका हम ऐसे लिखेंगे 12 डिग्री और 36 मिनट हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो आप यहां से समझ सकते हैं।
अब जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक वृत्त जिसका व्यास क्या है 40 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई हमको बताना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। यहां से क्या है, कह रहा है एक वृत्त है, यहां से क्या हो गया, एक वृत्त है, और कह रहा है जिसका व्यास, व्यास कितना है, व्यास है 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी, तो त्रिज्या क्या होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा है त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, कह रहा है एक जीवा। अब देखो ये वृत्त है और ये वृत्त का क्या है केंद्र, और इसकी ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। ठीक, ये त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या क्या है 20 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, यानी इसकी एक जीवा है जो 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। समझ गए, ये इसकी क्या है, ये इसकी क्या है जीवा है, और ये इसकी त्रिज्या और ये भी इसकी त्रिज्या, और ये वृत्त का केंद्र क्या है ओ है। समझ गए, तो कह रहा है कि जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई निकालना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखो ये आपकी क्या है जीवा, और जीवा की लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर। तो कह रहे इस जीवा के संगत चाप की हमको क्या निकालना है, लंबाई। तो देखो इस जीवा के संगत चाप यही है, संगत छोटा वाला चाप, ये क्या है संगत छोटा वाला चाप, इस चाप की हमको क्या करना है, लंबाई निकालना। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, अब देखो आप यहां से ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, और ये क्या है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से ये क्या है समबाहु त्रिभुज बना कि नहीं, ध्यान, यहां से ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। अरे समबाहु त्रिभुज बना ना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री 60, तो ये भी 60, ये भी 60 डिग्री, और ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, क्या होगा 60 डिग्री। तो यहां ये समझो, यहां पर ये क्या होगा 60 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या है 60 डिग्री, और त्रिज्या का मान हमें पता है, तो चाप की लंबाई हम निकाल लेंगे कि नहीं बताइए। तो यहां से थीटा बराबर यानी कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे क्या होता है त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है फार्मूला। अब देखो अभी हमने आपको बताया है कि इस फार्मूले से जो भी कोण आता है हमेशा किस में आता है, रेडियन में। तो हमें जो कोण यहां रखेंगे, इस फार्मूले में जो भी कोण हमको रखना पड़ेगा, जो भी कोण रखेंगे वो किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। अब देखो सिंपल, अगर हम 60 डिग्री को रेडियन में बनाएंगे तो भैया ये आएगा पाई बाई 3 आएगा, क्या आएगा पाई बाई 3। चेक करिए ये क्या है 60 डिग्री को रेडियन में, डिग्री को जब रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटे 180 से क्या कराते हैं मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या आएगा 36 18, तो यहां से पाई बाई 3 आए कि नहीं। तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं पाई बाई 3। तो यहां से सिंपल हम करेंगे क्या, यहां से कोण क्या है पाई बाई, पाई क्या है पाई बाई 3, और चाप, चाप की हमको लंबाई निकालना है। तो यहां से क्या आएगा चाप, और त्रिज्या, त्रिज्या क्या है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से सिंपल आएगा चाप की लंबाई जो है, चाप की लंबाई क्या आएगी, क्या आएगी, ये देखो ये 20 इधर जाएगा, तो यहां से क्या आएगा 20 पाई बटे क्या होगा 3। तो यही चाप की क्या हो जाएगी लंबाई। अब आंसर देखते हैं आंसर किस में आ रहा, ठीक, तो इसमें कह रहा है चाप की लंबाई, तो आंसर इसी में होगा, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा, तो यही आपकी क्या होगी चाप की लंबाई। अब जैसे 6वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहे यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हो, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमको निकालना। तो ध्यानपूर्वक समझते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन है, यहां से क्या है दो वृत्त है, कह रहे यदि दो वृत्तों यानी दो वृत्त, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, ठीक है। तो कह रहे दो वृत्तों समान लंबाई वाले चाप, यानी इनका चाप क्या है, यहां से इसका मान लो ये क्या है चाप बराबर क्या है L1, और इसका क्या मानते हैं चाप बराबर क्या है L2, यानी इन दोनों का चाप क्या है इक्वल है। तो कह रहे समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर, मान लो यहां से यहां तक क्या है L1, तो ये क्या है वृत्त का केंद्र, ये जो चाप है ये केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री, ये केंद्र O, ठीक, और इसका ये जो चाप है ये केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाता है 75 डिग्री कोण बनाता है, कितने डिग्री कोण बनाता है 75 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। तो कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, और इसकी त्रिज्या मानते हैं, इसकी त्रिज्या मान लो R1 और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2, तो इनमें हम त्रिज्याओं में अनुपात निकालते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, अब देखो फार्मूला क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे क्या होता है चाप बटे होता है त्रिज्या, ये आपका क्या होता है फार्मूला। अभी हमने ये बताया है कि इस फार्मूले से जो भी एंगल आता है वो हमेशा किस में होता है रेडियन में, लेकिन हम यहाँ क्या निकालेंगे अनुपात, क्या निकालेंगे अनुपात। जैसे सपोज यहाँ समझते हैं, सपोज करिए जैसे मान लो अगर हम 30 डिग्री
और 60 डिग्री का अनुपात निकालते हैं। तो 0 0 कट जाएगा, यानी 30 दूनी 60, यानी फाइनल 1/2, यानी इसका अनुपात क्या आएगा 1/2। समझ पा रहे हैं? अगर हम ये क्या थे, ये डिग्री में वैल्यू थी, अगर हम इसमें रेडियन में ले लें, 30 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/6, ठीक, और 60 डिग्री को बोलते हैं π/3, बोलते हैं ना। तो यहां से करेंगे क्या, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो यहां से क्या आएगा π/3, और ये बीच वाला इसके साथ, तो क्या आएगा π/6। यहां से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहां से क्या आएगा 1/2, तो इक्वल, यानी इसका जो अनुपात आएगा 1/2 क्या आएगा 2 आएगा। तो आप यहां से ये देख पा रहे होंगे कि चाहे हम डिग्री में रेशियो निकालें, चाहे रेडियन में रेशियो निकालें, रेशियो क्या आता है, सेम आता है। तो हमको करना क्या है, यहां त्रिज्याओं में अनुपात निकालना है। तो यहां ये जो कोण है किस में दिया है, डिग्री में दिया है। तो इन डिग्री में जो ये कोण का मान दिया है, अगर हम इनको ना चेंज करें, मतलब इन कोणों को अगर हम रेडियन में ना चेंज करें, तो यहां क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जैसे त्रिज्याओं में अनुपात निकालना है, तो यहां से करेंगे क्या, ये क्या है कोण बराबर क्या है चाप बटे क्या है त्रिज्या, तो चाप बटे क्या होगा त्रिज्या। तो यहां से लेंगे, यहां से कोण कितने डिग्री, फर्स्ट वाले के लिए देख रहे हैं, फर्स्ट वाले के लिए डिग्री क्या है कितने 60 डिग्री, बराबर चाप, चाप क्या है L1 और त्रिज्या क्या है R1। तो R1 की वैल्यू निकालेंगे, तो R1 इक्वल टू क्या होगा L1 बटे 60 डिग्री, ये क्या है R1 की वैल्यू। अब यहां से इसी प्रकार अगर हम देखेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण कितने डिग्री है 75 डिग्री, और चाप क्या है L2, चाप क्या है L2 है, और त्रिज्या क्या है R2। तो यहां से R2 इधर आएगा, तो R2 इक्वल टू क्या होगा L2 अपान में क्या आएगा 75 डिग्री आएगा। अब हमको करना क्या है, R1 और R2 का अनुपात निकालना है। तो R1 बटे R2 इक्वल टू, R1 की वैल्यू क्या है L1 बटे 60, और L2 की वैल्यू क्या है, यानी R2 की वैल्यू क्या है L2 बटे क्या है 75 डिग्री, है ना। तो यहां से क्या आएगा R1 बटे R2, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा L1 गुड़े क्या आएगा 75 डिग्री, और यहां से क्या आएगा L2 गुड़े क्या आएगा 60 डिग्री, ये इसके साथ, ये नीचे वाला ऊपर। तो देखो अभी यहां क्या कहा गया कि इनका जो चाप है, यानी L1 बराबर क्या है L2, यानी चाप की लंबाई क्या, इन दोनों चाप की लंबाई क्या सेम। तो क्या L1 और L2 आपस में इक्वल कट जाएंगे। अब इसको काटो, यहां से क्या आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहां से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो यहां से आएगा R1 अनुपाते R2 बराबर क्या है 15/12। तो क्या है 3 पंजे 15, 3 चौको 12, तो R1 बटे R2 इक्वल टू क्या आएगा 5/4, यानी इनका जो रेशियो है R1 अनुपाते R2 का रेशियो है 5/4। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहे 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, ठीक, जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। और कह रहे जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है, पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा 15 सेंटीमीटर और तीसरा क्या है 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से समझिएगा, पहला है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से 10 सेंटीमीटर करते हैं, और सेकंड है आपका, सेकंड क्या है 15 सेंटीमीटर, और थर्ड आपका है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से कह रहा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, तो यहां से एक पहले हम क्या करते हैं 75 सेंटीमीटर लंबाई, जैसे ये क्या है, ये 75 सेंटीमीटर क्या है लंबाई वाला दोलन, ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा कि नहीं, पहले मेरी बात समझिएगा। ये 75 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक ये क्या है 75 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और ये यहां है, तो ये क्या करेगा ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये यहां चाप बनेगा कि नहीं, पहले बात समझ, ये क्या है, ये चाप का काम करेगा। तो कह रहा 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, और ये किसका काम करेगा रेडियन, ये क्या है ये रेडियन है, तो इसकी त्रिज्या यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। ठीक, 75 सेंटीमीटर वाले, तो यहां ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कितने रेडियन का कोण बनाएगा, इसको हमको ज्ञात करना है। और चाप की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर, तो पहला क्या है चाप की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो फार्मूला क्या होता कोण बराबर क्या होता, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से हमको कोण निकालना है, तो बोलो चाप कितना है, कोण है यानी चाप कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये क्या है 75, तो यहां से क्या आएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम
पांच पंजे 25, तो यहां से कोण जो है आपका 2/15 रेडियन में आएगा, क्योंकि रेडियन में आएगा। ठीक, इस फार्मूले से हमेशा एंगल जो होता है रेडियन में आता। सेकंड क्या है, सेकंड में है 15 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से कोण आएगा, चाप की लंबाई क्या है, चाप की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, तो चाप हम रखेंगे 15 सेंटीमीटर, और त्रिज्या, त्रिज्या क्या है 75, तो 15 पचे 75 हो जाएगा। तो यहां से जो कोण आएगा वो क्या आएगा, 1/5 रेडियन का कोण आएगा। फिर अगला है थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में क्या है, अगर हम एंगल निकालें तो थर्ड नंबर में क्या है 21, चाप की लंबाई कितनी 21, तो यहां से आएगा चाप क्या है 21, और चाप तो 21 है, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 75, तो यहां से क्या करेंगे 75 आ गया। अब इसको काट दो, 3 सते 21, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो यहां से आएगा कोण इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/25 रेडियन। तो आप यहां से समझ सकते हैं।